हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कल हम लोगों ने जो गणित का स्कॉलरशिप का जो सिलेबस रहता है उसका पहला और दूसरा घटक देख लिया था। पहला घटक है संख्या ज्ञान, 8% वेटेज है उसको, और दूसरा घटक है संख्याओं पर की गई क्रियाएं, इसको कितना है 18% है। ठीक है, आज हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरे में जो है भूमिति, जो छठवीं और सातवीं का भूमिति है उसी में से दिया गया है। देखो, भूमिति की मूलभूत संकल्पनाएं जैसे बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण, कोण में जो सरल कोण, शून्य कोण, पूर्ण कोण, प्रतिवर्ती कोण जो हमने छठवीं में देखे थे वो। उसके बाद सातवीं के शीर्षाभिमुख कोण, संलग्न कोण, कोटिपूरक कोण, संपूरक कोण, उसके बाद रेखीय युग्ल कोण, ये सारे जो कोण हैं। उसके बाद कोण समद्विभाजक और लंब समद्विभाजक के गुणधर्म, संगमन बिंदु, समांतर रेखा, बहुभुज आकृति के अंतःकोण, ये सब हो गया भूमिति जो घटक है। भूमिति जो घटक है उसका पहला उपघटक। ठीक है, दूसरा है देखियो समांतर रेखा के गुणधर्म, रेखीय युग्ल कोण, अंतःकोण, संगत कोण, और वृत्त में वृत्त, केंद्र, त्रिज्या, व्यास, वृत्त के चाप, वो सब है। त्रिभुज के गुणधर्म है, पाइथागोरस प्रमेय है, चतुर्भुज के गुणधर्म है, त्रिमितीय आकृतियाँ, त्रिमितीय आकृतियों में है घन, घनाभ, शंकु, गोला, बेलन, और इसको है 22%। इसमें से प्रश्न आएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही तीसरा घटक है भूमिति वाला, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। उसके बाद जो चौथा है मापन। मापन में परिमाण, लंबाई, वस्तुमान, आयतन, धारकता, मतलब कोई चीज़ दी गई होगी उसमें कितना पानी आता है या कितना दूध आता है, उस टाइप के क्वेश्चन। काल मापन, पैसा व नोट, वो छुट्टे जो रहते हैं पैसा, उसके बारे में, व्यवहार के बारे में, जो दैनंदिन जीवन के हमारे व्यवहार होते हैं उसके बारे में। उसके बाद परिमिति, त्रिभुज की परिमिति, चतुर्भुज की परिमिति, बहुभुज की, वृत्त की परिमिति, परिमिति से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्षेत्रफल, त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, और बहुत सारे। उसके बाद चौथा है घनफल व पृष्ठफल, वो घनाकार वस्तु और घन, जो त्रिमितीय आकृतियाँ होती है उसका होता है घनफल और पृष्ठफल, तो वो भी आने वाला है। ठीक है, मापन, इसमें से पूछे जाएंगे 16% प्रश्न। अगला है सांख्यिकी। सांख्यिकी में है वारंवारता सारणी, औसत पूछा जाएगा। औसत एवरेज मतलब होता है स्तंभालेख, संयुक्त स्तंभालेख। स्तंभालेख और संयुक्त स्तंभालेख बनाने नहीं बोला जाएगा, आपको स्तंभालेख बना के दिया जाएगा और उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये है 6%, इस पर 6% प्रश्न पूछे जाएंगे। और आखिरी है आपका घटक देखिए बीजगणित, और बीजगणित में पूछे जाएंगे संख्याओं के लिए प्रयोग होने वाले अक्षर, जो है कि मतलब पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक पूर्ण संख्या, ये सब के लिए कौन सा अक्षर यूज़ किया जाता है। उसके बाद बीजगणित, बेजिक राशियाँ जो है वो पूछी जाएंगे, बेजिक राशियों पर की जाने वाली क्रियाएं, यानी बेजिक राशियों का धन, गुणा, जोड़, भाग, ये सब। बेजिक राशियों का मान क्या होता है, बेजिक राशियों के अव्यय, वो एक पदी, द्विपदी, उसमें व्यंजक कौन से होते हैं, वो सब पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा है बेजिक सूत्र वर्ग विस्तार, बेजिक जो बेजिक जो राशियाँ रहती है उसका सूत्र वर्ग विस्तार कैसा होता है वो। उसके बाद आखिरी है एक चल वाले समीकरण, एक चल वाले जो समीकरण है वो, और उसके व्यवहारिक या शब्दात्मक उदाहरण पूछे जाएंगे, उसको है 16%। देखिए 16% का ये एक है और ये एक है 16% का। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है, भूमिति का 22%। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ये संख्याओं पर की जाने वाली प्रक्रियाएं, 18%। पहला है संख्या ज्ञान, उस पर 8%। अभी मैं कल से जो वीडियोस बनाऊंगी ना उसमें आपको ये पहला जो टॉपिक है कि सम संख्या, विषम संख्या, मूल संख्या, संयुक्त संख्या, सहभाज्य संख्या, जुड़वा सहभाज्य संख्या, त्रिकोणीय संख्या और रोमन संख्या चिन्ह, ये क्या होते हैं हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, इसके जो कुछ पॉइंट रहेंगे, सम संख्या, विषम संख्या, मूल संख्या किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा सीखेंगे, और इस पे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो कल हम देखेंगे। तो मैं एक बार आपको पूरा जो अभ्यासक्रम है वो वापस दिखा देती हूँ। ये पहला, ये दूसरा, दूसरे का आधा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। कल मिलते हैं पहले घटक के कुछ जो संख्याएं हैं उनके प्रकार के साथ। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, इनकी परिभाषा और उदाहरण, और
कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।